नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल का नाम न्यूलाइट इंस्टीट्यूट में। आपका प्यारा सा कैफी सर। आज बहुत सालों बाद, मतलब साल नहीं कह सकते, बहुत दिनों बाद मैं आज न्यू यूट्यूब चैनल पे आया मैं। और जैसा कि आपको पता है कि आपका नीट एग्जाम डे बाय डे बहुत करीब होता जा रहा है, तो उसके लिए ऐसा हम लोग क्या न्यूलाइट करें कि जो आपके लिए बेहतर से बेहतर हो सके। तो कोशिश यही रहती है हम लोगों की कि कम से कम टाइम में और बेहतर से बेहतर देने की कोशिश हमेशा न्यूलाइट करने की रहा है। और जैसा कि हमारे सिंह सर का संकल्प है कि डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, और बिल्कुल ये है, क्योंकि इस सर ने जितना अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे दिया है आप देख सकते हैं, चाहे वो बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो आप 100% सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर आप टेस्ट को भी ज्वाइन करते हैं और बार बार उसे रैपिड फायर को, उसके रिवीजन को बार बार देखते जाते हैं और टेस्ट डिस्कशन देखते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे वो बच्चा घर पे बैठा हो, चाहे वो संस्थान हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, इस एग्जाम को निकालना बहुत ही आसान कर दिया है हमारे सिंह सर ने। तो जैसा कि आज मैं बहुत दिनों बाद लौट के आया हूँ, कुछ नया ही कंटेंट होगा। और जैसा कि आपने देखा होगा कि एक टॉपिक चला है हॉटस्पॉट। अच्छा, हॉटस्पॉट का मतलब क्या है? हॉटस्पॉट का मतलब ये है कि जैसे आप बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, मतलब आप देखेंगे ना, जब आप बहुत कुछ पढ़ते हैं, आपने बहुत सारे नोट्स बना रखे हैं, बहुत सारा पाइल अप, मतलब इतना सारा इंफॉर्मेशन एक साथ होना बहुत डिफिकल्ट होता है उसको रिवाइज करना। तो उसके लिए ऐसा क्या करें कि इन सारे रिविजन से हटकर हम छोटे समय में, एक कम समय में चीजों को रिवाइज कर लें। तो ये हॉटस्पॉट जो सीरीज है ना, उन स्टूडेंट के लिए बहुत इफेक्टिवली है जो इतने सारे रिविजन को नहीं कर पाते। और हम उन सारे सवाल को उठाने की कोशिश किए यहां पर जो आपके नीट एग्जाम में एकदम 100% स्ट्रोक मारेगा। और अगर आप इसने इस प्रॉपर हॉटस्पॉट सीरीज को फॉलो किया, अगर ध्यान से और सही तरीके से, मैं आपको बता रहा हूं, इसके लिए प्रॉपर नोट्स बना लीजिए अलग से आप, एंड राइट डाउन द फॉर्मूलाज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन। उसको लिखिए और उसके कई सवाल को बार बार रिवाइज करिए। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन सफाइस वे में होगा, जितना आपका इंफॉर्मेशन रिड्यूस फॉर्म में होगा, उतना ही आपके लिए रिवीजन सब कुछ इंपॉर्टेंट होगा, उतना ही रिवीजन इजी होगा। और अगर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा, उसको रिटेन करना इट्स नॉट सो इजी, लिटरली इट्स नॉट सो इजी। एग्जाम के टाइम 25-30 कॉपियां तैयार हो चुकी होती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, इतने सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस, नॉट सो पॉसिबल टू रिवाइज ऑल द एंटायर सिलेबस विद इन अ 1 मंथ और 15 डेज, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए हम लोग ऐसा क्या करें, इसलिए हम लोग ने सीरीज चालू किया जिसका नाम है हॉटस्पॉट। तो इसको प्लीज प्रॉपर तरीके से, चाहे वो बायो हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, इसको प्रॉपर तरीके से आप देखिएगा, आपको बेहतरीन से बेहतरीन सवाल देखने को मिलेंगे और कम समय में आप चीजों को इफेक्टिवली रिवाइज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि सारे सीरीज को आप प्लीज, बहुत ज्यादा लंबा सीरीज तो नहीं है, बहुत छोटा सीरीज है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके नीट में जितने भी आने वाले सवाल है, कहीं ना कहीं यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बच्चा आज का सेशन। और बेसिकली हम सेशन में बात किसी करेंगे, रोटेशन की। और रोटेशन में सारी बात नहीं करेंगे, जो भी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एज पर टू, कि जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं पीवाईक्यूज में, वो फॉर्मूले पे ज्यादा हम काम करेंगे। क्योंकि नीट की खास बात है, नीट पीवाईक्यूज के ही क्वेश्चन के आसपास रहता है, बाहर नहीं निकलता। और आप देख सकते हैं पेपर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है आज का, और मैं आपको अलग से भी थोड़ा सा कम समय में चीजों को रिवाइज करवा के और एक अच्छे सवाल तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 48 सीरीज की तरीके से चल रहा है कि एक वैल्यू दे रखी अल्फा इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। सर ये क्या है? बिल्कुल यार, ये भी देख के मैं डर गया कि क्या है क्या। अगर नोटिस करें तो यहां बस के बारे में लिखा गया। चलिए मैं आपको इसको प्रॉपर तरीके से समझा देता हूं, तो इसलिए आपकी आसानी रहेगा। सपोज करिए आपको पता ही रोटेशन क्या चीज है। बिल्कुल सर पता है। रोटेशन के लिए आपके पास एक प्रॉपर एक्सिस होना बहुत जरूरी है, ठीक है सर। सपोज करिए मेरे पास ये एक्सिस है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस चीज के रिस्पेक्ट में कोई चीज रोटेट कर रही हो। और ये डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल है। आप जहां पर बैठे ऊपर फैन देखिए, वो रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। चाहे वो पहिया देखिए, ईच एंड एवरीथिंग्स, 90% चीजें आज की डेट में रोटेट हो रही है। इंजन हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। एंड सपोज कोई भी मास सिस्टम है, वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है। और रोटेट कर रहा है तो किस वजह से रोटेट कर रहा है? तो अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, टॉर्क लगेगा, टॉर्क से फोर्स बनेगा। मैं अगर सिंपल से भाषा में बात करूं, फोर्स से टॉर्क बनेगा। आपने ऐसे ना पहिया खींचते हो, ऐसे ऐसे खींचते हो, अगर बचपन में किया हो, टॉर्क लगाया, ये फोर्स लगाया, फाइनली क्या क्रिएट करेगा? टॉर्क। टॉर्क से क्या आएगा? अल्फा। और अल्फा से क्या आएगा? ओमेगा।
क्या लिख सकते हैं इस तरह से, ये क्रोनोलॉजी सेट कर लीजिए। अगर आपने फोर्स लगाया तो टॉर्क बनने की संभावना है, बट वो भी देखना होगा फोर्स कैसे लगा रहे हैं। अगर आप पहिया को ऐसे खींचेंगे तो कभी नाचेगा ही नहीं, उखड़ के हाथ में आ जाएगा। आप टेंजेंशनली घुमाएंगे तो टॉर्क लगेगा, और टॉर्क से क्या डेवलप होगा, अल्फा, अल्फा से क्या डेवलप होगा, ओमेगा। क्या इक्वेशन समझ में आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल। आपके सिलेबस में सबसे अच्छी बात यह है, अगर आपको याद हो कि अल्फा, अल्फा क्या था सर, बड़ी प्यारी चीज है, इसका नाम है एंगुलर एक्सीलरेशन। वेरी गुड, बहुत प्यारी बात है। एंगुलर एक्सीलरेशन है। एक टर्म देखने को मिलेगा आपको ओमेगा नॉट। सर ये ओमेगा नॉट क्या है? जब पहिया शुरू हो रहा था, शुरू मतलब कब होगा, t इक्वल टू 0, जस्ट जैसे मैंने क्लॉक ऑन किया t इक्वल टू 0 पे जो भी इसकी वेलोसिटी थी, कौन सी, दैट इज योर एंगुलर वेलोसिटी। अब यहां सब कुछ रोटेशन के मोशन के टाइम में बात हो रही, तो इसलिए हम लोग एंगल वर्ड यूज कर रहे हैं। अगर ये ट्रांसलेशन होता तो लीनियर वर्ड यूज करते। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर हमने कहा ओमेगा नॉट मतलब सर t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी कौन सी है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैंने कहा टाइम t पे जो वेलोसिटी होगी उसको हम लोग कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। क्या ये लिख सकते हैं इस तरीके से? बिल्कुल। और इनमें एक बड़ा प्यारा सा रिलेशन है, मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि समय हमारे पास कम है और चीजों को इफेक्टिवली रिवाइज करना है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, आपने अगर हल्का सा भी रिवीजन किया हो, तो जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है, अल्फा डिफाइन कैसे, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। जब भी वर्ड आप सुनते हैं डेल, डेल का मतलब होता है चेंज। चेंज कैसे लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल कितना था, 0। जब भी डेल लगे फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी 0 माइनस सी, तो क्या हो जाएगा ओमेगा फाइनल का फॉर्मूला। बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला निकल के आएगा, ओमेगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इनटू टी। ये रहा आपका रिलेशन। कौन सा रिलेशन, बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी अल्फा एंड टी। अगर आपने सर्कुलर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा, v बराबर u प्लस ए टी, उसी तरीके से ये भी है। बट फर्क क्या है, वो लीनियर मोशन था, ये रोटेशन मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है। क्या ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कभी भी रोटेशन हो रहा हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का, रिजिड ऑब्जेक्ट का रोटेशन हो रहा हो, तो आप इस रिलेशन को जरूर याद रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा। मगर शर्त है, इस रिलेशन में एक शर्त है, क्या, अल्फा इज कांस्टेंट होना चाहिए। सर कांस्टेंट का मतलब समझ में नहीं आ रहा, मतलब इसकी वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा अल्फा इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्या ये कांस्टेंट है? बिल्कुल कांस्टेंट है सर, ये चेंज नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू हमेशा 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा। और अगर मैंने कहा अल्फा इक्वल टू 2t, वेट इज योर टाइम, तो क्या ये कांस्टेंट? नहीं सर, ये टाइम के साथ चेंज होगा। 0 पे 0 मिलेगा, 1 पे 2, 2 पे 4, 4 पे 6। तो सर ये हम यूज नहीं कर सकते। इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है। अक्सर कोई चीज परचेज करने जाते हैं 50% ऑफ लिखेगा, बट नीचे लगाएगा टी एंड सी। इसी तरीके से इस लॉ में भी एक रूल है, इस फॉर्मूले में भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन? कंडीशन ये है कि आप जब कभी इस फॉर्मूले को लगाएंगे, क्या, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, आपको एक चीज ध्यान रखना दिल में, क्या, आपका अल्फा कांस्टेंट होना चाहिए, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा। अगर अल्फा टाइम के साथ लिखा गया है, पोजीशन के साथ लिखा गया है, अल्फा आपकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, वो प्लस हो चाहे माइनस हो। मैं चाहूं कहूं 4 रेडियन, चाहे मैं कहूं 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, आप दोनों केस में इसी फॉर्मूले को लगा सकते हो। जैसे मैंने कहा अल्फा इक्वल टू टी, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि अल्फा चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। तो पहला फॉर्मूला क्या बना आपके लिए, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, तो चलिए अब हम इस पे उठाते हैं एक सवाल, प्यारे प्यारे से क्वेश्चन। तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। ये रहा। अब देखिए कह रहा है एक व्हील इज स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है अब व्हील, इट्स एंगुलर वेलोसिटी, देखो यहाँ रोटेशन हो रहा है, एंगल वर्ड यूज किया गया। तो ओमेगा नॉट कितना होगा इनिशियल 0, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली, और ये कितना हो गया अल्फा, 60 रेडियन पर सेकेंड। कह रहा है अल्फा कितना होना चाहिए और कितने टाइम में हुआ है, t इक्वल टू 5 सेकेंड, और आपसे क्या पूछा गया, अल्फा पूछा गया। बताओ, ये हमें डेटा दिया हुआ, इनिशियल 0, टाइम 5 सेकंड में 60, बताओ अल्फा कितना होगा। कौन सा फॉर्मूला मैंने बताया सर, अभी आपने बहुत झकास सा फॉर्मूला बताया, क्या, अल्फा बराबर ओमेगा, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये भी यूज कर सकते हो। सो ओमेगा फाइनल कितना था मेरे पास, 60 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा बच्चा, आई थिंक 12 रेडियन पर सेकेंड।
square because it's an angular addition. So this is second is the correct answer. यही फॉर्मूला सिखाया था ना, ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा नॉट 1 प्लस अल्फा टी, अल्फा निकालना, सॉरी ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था आपको, चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ यूज कर सकते हो, क्या यूज करना है, लुक एट दिस 60, ठीक है, इज 60, मैंने लिखा है यहाँ पर 60, ओमेगा इज 0 एंड दैट इज 5, सिंपली वी कैन राइट दैट इज 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. वेरी सिंपल, बहुत आसान है. So simple, and you as you look at the past PYQs, lots of problems which are asked in this formula on the basis of this formulas, and this is a very high application. मतलब इसका application भी बहुत ज़्यादा है. If you look at this problem which is based on the rotations ones, which is if you look at the total entirely rotations, चाहे वो circular motion में, ये बहुत ज़्यादा use होता है. Clear हुआ? ठीक. Next. Now, look at this. A wheel is rotating with angular speed, ठीक है, 40 रेडियन पर सेकेंड. आफ्टर 4 सेकेंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी बिकम 20 रेडियन पर सेकेंड. लुक एट दिस वन, आपके पास इनिशियल कितना था, दैट इज 40 रेडियन पर सेकेंड, है ना, एंड कह रहा है कि कुछ समय बाद, कितने समय बाद, 4 सेकेंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है ना, वो तुम नोटिस करो 20, ये वैल्यू बढ़ रही कि घट रही है. और जब ये घटता है मतलब आपकी स्पीड घट रही है, आपने नोटिस भी किया होगा. चलो रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं. आप गाड़ी पे बैठते हैं, आप एक्सीलेटर लेते हैं, अरे भाई 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 स्पीड बढ़ी, कम करो प्लीज कम करो. फिर हम कहते हैं स्पीड कम हो, तो क्या करते हो, डी एक्सेलरेट करते हैं. इसी तरीके से इस व्हील के साथ भी यही हो रहा है कि शायद व्हील नाच रही थी. मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ इसको. ये व्हील शायद नाच रही थी, शुरुआती इसके पास कितना ओमेगा था, 40 रेडियन पर सेकेंड था. और आपको क्या करना था, आपने नोटिस किया कि स्पिन बहुत किए जा रहा है, बट मैंने देखा कि टाइम के साथ घट रहा है. और ये तभी पॉसिबल है जब आप इस पे फोर्स लगाओगे अपोजिट डायरेक्शन में. याद करो, कोई चीज नाचती थी तो आप पकड़ते थे तो इसकी स्पीड घिसते घिसते जीरो हो जाती थी. वही चीज यहाँ पर भी है, और आपने फोर्स अपोजिट लगाया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है. और यही अगर इसके सपोर्ट में लगाते तो एक्सेलरेटेड वर्ड यूज किया जाता है. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? व्हाट डू मीन बाय रिटार्डेशन, व्हाट डू मीन बाय एक्सेलरेटेड? रिटार्डेशन आपके मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा, और एक्सेलरेटेड आपको सपोर्ट देगा. तो आप बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पर. सो अल्फा इज पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है, वेक्टर है. अगर मैंने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, या फिर अपवर्ड इज पॉजिटिव तो डाउनवर्ड नेगेटिव. तो क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी. व्हाट इज अल्फा, ओमेगा फाइनल, दैट इज 20. व्हाट इज ओमेगा नॉट, 40, and we take as a negative. Why? Because it's a retardation. Remember one thing, whenever this retardation you have to put the values in with a negative sign. So what the alpha, I don't know, and what the t, t is 4. Can you solve this one? Very simple, बताओ. 4 अल्फा 20, अल्फा बराबर 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. सो बहुत छोटा सा 5 है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये रखा हुआ है. आई थिंक क्लियर हो गया सभी को. बहुत मतलब एकदम छोटी सी क्लास है, आराम से देखिए इसको, प्रॉपर नोट्स बनाइए, बहुत इफेक्टिव है यार. और अगर ये निचोड़ दिया जा रहा है, ये रिजल्ट बताया जा रहा है आपको, कहीं ना कहीं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन. ट्रस्ट ऑन मी, ट्रस्ट ऑन द सिस्टम, भरोसा रखो, बहुत अच्छा होगा. बस आपको बिलीव रखना है, और उसी बिलीव पे उसी पाथ पे, उसी फेथ पे आपको चलना है, और आराम से सिलेक्ट हो जाओगे. बहुत आसान एग्जाम है, आप सोच नहीं सकते कितना आसान एग्जाम है. आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, आप उनकी बात बिल्कुल मत सोचिए कि जो भाई कहते हैं मैं सिलेक्शन नहीं होता, बहुत टफ है. नहीं, जैसा सुनोगे वैसा ब्रेन एग्जीक्यूट करेगा. एंड ऑलवेज थिंक वन, ऑलवेज मेक्स अ वन थिंग इन योर लाइफ कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है एनी हाउ विद इन अ 1 ईयर. अगर क्लास 12 का रैंक 1 ला सकता है तो मैं क्यों नहीं ला सकता? वही पोटेंशियल है, वही हार्ड वर्क है, बस डायरेक्शन वाइज में आप काम करिए, आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो लेट अस न्यू फॉर्मूला, बहुत प्यारा फॉर्मूला है, बड़ा खतरनाक सा लग भी रहा है. के सर क्या है? सो लेट अस हाफ आई ओमेगा, इसको एक बार हम लोग फिर से डिस्क्रिप्शन में समझाते हैं इसको. सो लुक एट दिस, ये अपन का व्हील है सर, वापस वहीं पर आ गया, और ये कहीं ना कहीं रोटेट कर रहा है, बहुत प्यारा सा है, आपकी जैसा है एकदम. ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, एंड वी नो दैट इज आई. तो अब है कि टर्म समझते हैं. व्हाट इज आई? दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI. ठीक है. व्हाट इज ओमेगा? सर अभी आपने सिखाया था, एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हो, स्पीड भी कह सकते हो. अब बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन. रोटेशन में जो फॉर्मूला यूज होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है.
बट इन केस ऑफ ट्रांसलेशन आपने बचपन से पढ़ा होगा हाफ एम वी स्क्वायर। इन केस ऑफ रोटेशन वही सेम चीज है, मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी, बस बाकी सारी चीज सेम है। तो इसलिए कहा जाता है कि रोटेशन इज द इमेज ऑफ अ ट्रांसलेशन, कहा जाता है, कुछ बुक्स में ऐसा यूज किया गया इस कोर्स को। ठीक है, तो यहां तक ये समझ में आ गया। ये फॉर्मूला प्लीज अपने दिमाग में अच्छे से डाल लीजिएगा। अब नाउ लेट अस टू गेट एन एग्जांपल व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। टू बॉडी हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो लेट्स सपोज वी हैव अ टू बॉडी, ठीक है, फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड। Look at this. This have a moment of inertia I, and this one has a moment of inertia is 2I. And both are rotating about their respective axis like this one. Okay. And we consider like omega 1, this is your omega 2. Because they are two different bodies. Na? They have a different moment of inertia, so therefore they have different angular velocity. Question is that their kinetic energies rotation are equal. Suppose this is K1 and this is K2. अगर इसके kinetic energy equal हैं, देन पूछा है कि एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। वेरी सिंपल, बहुत सब आसान। तो पहले बेसिक फॉर्मूला लिखो, किएगा क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लिख लिया, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर इन प्लेस ऑफ दिस वन। यस, व्हाट अबाउट दिस, है ना, इस हाफ ऑफ कैंसिल। नाउ व्हाट इज आई, दिस इज 2I, आई से आई कैंसिल, क्या पूछा था देर, रेशियो, सो ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर, एंड दैट शुड बी 2/1। अब जल्दबाजी में क्या होगा, आप फर्स्ट आंसर दे दोगे जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने रूट हटाया नहीं स्क्वायर। तो अगर ये आप करोगे तो कितना हो जाएगा, रूट 1/2, देयरफॉर रूट इज टू 1। आई थिंक द आंसर इज थर्ड। कितना सिंपल, और ऐसे ही सवाल नीट में आता है। अब जाके पीवाईक्यूज देख लो, जितना स्मार्टली पढ़ोगे, जितना सिलेबस को रिड्यूस करके और इफेक्टिवली पढ़ोगे, उतना अच्छा करोगे, क्योंकि एग्जाम में इतना सारा इंफॉर्मेशन रिटेन रखना इट्स नॉट सो इजी, स्पेशली ह्यूमन बीइंग की बात करूँ तो मैं। ठीक है, आपको बहुत बहुत कंप्रेस करना है इंफॉर्मेशन को, और उसी कंप्रेस इंफॉर्मेशन की मदद से आपको बहुत आगे निकलना है लाइफ में। और जितनी बार आप रीडिंग करोगे उतनी बार आपका कंप्रेस होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Now, moment of inertia, rotation, rotational kinetic energy, and angular momentum of the body. Okay, moment of inertia क्या दे रखा था? It should be I. That is K. Okay, this is E. Okay, symbol बदल दिया है. And angular momentum is that. Oh my God, इसमें से कौन सा रिलेशन सही हो सकता है? So okay, what is the angular momentum? सर, L क्या है? L कौन सा बवाल है? आप इसको I ओमेगा लिखते हो, बिल्कुल. Okay, कोई नहीं. और काइनेटिक एनर्जी के यहाँ पे क्या लिखते हो आप लोग, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इन केस ऑफ काइनेटिक वी कैन राइट इज ई, बिकॉज उसने सिंबल ई यूज किया है ना यहाँ पर। सो कैन यू मल्टीप्लाई अपर डिनोमिनेटर विद आई, सो कैन वी राइट दिस वन, यस आप लिख सकते हो। सो दिस वन बिकम एल स्क्वायर बाई आई, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेंशन आई एल इज नथिंग बट आई ओमेगा। ओके, नाउ सो in place of L square बराबर 2EI, can you write this one? Yes, and square हटेगा तो रूट उधर साइड लगेगा, that's simply under root 2E and I. This is your the result. So now compare with the options. I think fourth is the correct option. It's so simple. और इस रिजल्ट को आप प्लीज लिख लीजिएगा, ये very very important. They are very very important. So if you're comparing with this both equation, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दैट इज हाफ एल स्क्वायर ओमेगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम के लिए। आप ये वाईक्यू जाके देखिए, मजा आ जाएगा। तशरीफ फरमाइए। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, बड़ा देखने में बहुत बड़ा सा खतरनाक सा लग रहा है, एक्चुअली में है नहीं ऐसा। कह रहा है टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सिस, passing through centers and perpendicular to plane of disk, and angular velocity is omega 1 and omega 2. दो डिस्क है मेरे पास, okay, they have both the same moment of inertia, this is I, again this is I, और जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है। ओके,
जब कभी भी फिजिक्स में क्वेश्चन दिया अगर उसको डायग्राम में प्रेजेंट किया करो, उतना बेटर आंसर निकलेगा, उतना कॉन्फिडेंशियल आंसर निकलेगा। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे तो अच्छी बात नहीं है, आप फिजिक्स की बेइज्जती कर रहे हैं। दे आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट फेस टू फेस कोइंसाइडिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सुनो, अगर उसने कहा कि एक फेस टू फेस आपको कोइंसाइड करना है, किया मैंने, और एक्सिस भी क्या रखना है आपको, सेम रखना है, तो एक के ऊपर एक रखा जाता है इस तरह से फाइनली। तो अब बताओ, अब जो फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या हो जाएगा, आई नेट। सर आई नेट तो सिंपली ऐड होता है I प्लस आई, इट्स गिव यू 2i। ओके, लिख लिया। द एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, कितना एनर्जी का लॉस होगा, ओ मागो टू लव। सो अब आपने पहला ओमेगा 1 था, ओमेगा 2 था, आपने इसको कॉन्साइड करवाया तो ऑब्वियस सी बात है इसका ओमेगा चेंज हो जाएगा, एंड वी कंसीडर ओमेगा। अब मैं ओमेगा निकाल लूं, पहले कैसे निकालूंगा, आपको पता है ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। ये कब लगाते हैं, पहला सवाल तो ये है सर, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये लगाएंगे, मन में आया लगा दिया क्या, नहीं, इसके पीछे वजह है क्या, अगर सिस्टम पे नेट टॉर्क जीरो है, अगर सिस्टम पे नेट टॉर्क जीरो है तो कोई बंदिशें नहीं, आप आराम से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, टॉर्क कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा है, टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला अगर हम देखें, सो सिंपली आर क्रॉस एफ, ना कोई फोर्स है ना कोई रेडियस है, तो ऑब्वियस सी बात है टॉर्क तो जीरो बना, और टॉर्क जीरो है तो ये आप लगा सकते हो। अब देखो एल इनिशियल कैसे लगाएंगे हम लोग, एल इनिशियल कैसे निकालेंगे बच्चा, आई ओमेगा 1, यही बता था एंगुलर मोमेंटम, आई इंटू ओमेगा, ये कितना होगा, आई ओमेगा 2, नाउ इट्स बिकम 2i, और दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम बिकॉज दे आर फेसिंग टू इच अदर, इस तरह से रखा गया, सो आई कैंसिल वो साइड, सो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा बच्चा, दिस गिव्स यू i1 प्लस i2 अपॉन 2। अब ये सॉल्व पूरा नहीं हुआ, जितना आप इसको समझ रहे हैं आसान, उतना आसानी है नहीं, बहुत प्यारा सवाल। सो आई थिंक सभी को यहां तक क्लियर हो गया होगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया, पहले इनिशियल निकाला, फाइनल निकाला, फिर मैंने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया। कभी भी ऐसा सवाल है कि एक सिस्टम नाच रहा था, दूसरे सिस्टम में अलग स्पेस, दोनों को कंबाइन किया, बिना सोचे समझे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाइए, आपका सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। नाउ उसने पूछा लॉसेस कितना होगा एनर्जी का, ये सवाल तगड़ा पूछा है, लॉसेस कितना होगा, द एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अच्छा, लॉस कैसे पता चलेगा भाई कि लॉस हुआ गेन हुआ, जो शुरुआती एनर्जी थी और जो बाद में एनर्जी थी, अगर दोनों इक्वल आएंगे, मतलब ये इनिशियल वाला सिस्टम था, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज योर फाइनल, अगर दोनों की एनर्जी सेम आ जाएगी तो लॉस ही नहीं हुआ। लॉस कब देखेंगे हम लोग, डिफरेंस की वजह से। तो आइए समझते हैं लॉस, परसेंटेज लॉस कैसे निकालोगे, इनिशियल एनर्जी माइनस, भाई ऑब्वियस सी बात है, लॉस कैसे पता चला, आपके पास जो आज करंट पैसा है कुछ सालों बाद कम हो गया तो आप लॉस में गए, तो इनिशियल माइनस फाइनल। ओके, नाउ व्हाट द इनिशियल एनर्जी इज, हाफ, सिर्फ रोटेशन ही है तो कौन सा फॉर्म बताया था मैंने आपको, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर, दो सिस्टम अलग अलग मूव कर रहे थे इस तरह से। अब देखो इसका, ये कितना होगा, हाफ इंटू 2i, और ओमेगा कितना आ गया था, ओमेगा 1 प्लस, इसका एक फॉर्मूला भी मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा बट वो मैं बताना नहीं चाहता। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, तो ये आया कितना, हाफ, मैं इसको बाहर लिख दूं आपको, i बाई 4 है ना, ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर, बहुत आराम से बता रहा हूं मैं आपको, 2 ओमेगा 1 और ओमेगा 2, कैन यू राइट दिस वन, यस। अब मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो आप नोटिस करोगे ये वाला पार्ट, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हाफ आई स्क्वायर कितना आ जाएगा, हाई हाफ, सॉरी 1/2, सॉरी 1/4 होगा ना। नोटिस करिए ये पार्ट को देखिए ध्यान से, और ये पार्ट को ध्यान से देखिए, है ना, ये भी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर भी 1/4, तो मैं साइड में अगर माफ सॉल्व करूँ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस 1/4 आई ओमेगा 1 स्क्वायर, क्या इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा,
1/4 आई ओमेगा 1 स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 1/4 आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस इसी तरीके से उसके साथ भी यही होगा हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर दैट इज 4, ध्यान रखिएगा। एंड दिस बिकम व्हाट माइनस माइनस आई बाई 2 बिकॉज ये मल्टीप्लाई हुआ I1 इंटू I2। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और अब ट्रांसफॉर्म करना है किस फॉर्म में। देखिए आपका जो आंसर है वो इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, और रिमेंबर करो बच्चा यहाँ पर जो आंसर है वो माइनस में है, ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर समथिंग। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर कभी जिंदगी में पढ़ा हो तो शायद कभी पढ़ा हो आप लोगों ने लाइफ में, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब मुझे कंपेयर करना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ में कौन सा होगा। देखो पहली बात तो सेकेंड नहीं हो सकता क्योंकि प्लस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी होना चाहिए, तो या तो फर्स्ट होगा या तो फोर्थ। ये दिख ही नहीं रहा है कहीं भी क्योंकि 4 और 8। तो अब आइए समझते हैं इसको कैसे करना है। तो मैंने यहां तक एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है। अब नोटिस करिएगा, अगर मैं इसको लॉस को I बाई 8 ऐसे लिख दूं, ठीक है, चलो लिखा। पहले I बाई 8 लिखने की कोशिश करें, I बाई 4 सॉरी, पहले I बाई 4 लिखने की कोशिश करते हैं। ये रहा, ध्यान से मैंने I बाई 4 कॉमन ले लिया, I बाई 4 मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पे क्या आएगा आपको, ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर। एंड नोटिस यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। क्या ये लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो अब ये बताओ बच्चा कौन सा फॉर्मूला है सर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड लॉस। कैसा लगा आप लोगों को, बहुत प्यारा रिजल्ट है, बताइए। तो मैंने एक एक स्टेप्स लगाकर सॉल्व किया आपके लिए, ये भी नहीं कि आपको रटना है, आपको रटने की जरूरत कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर ध्यान देना कि कैसे काम करा जाता है इसके ऊपर, है ना। आपको बहुत ध्यान से आराम से बहुत सोच समझ के बूझ के एक एक पॉइंट को एक एक लाइन को मैंने समझाया यहाँ पर कि किस तरह से पहले इनिशियल था ये फाइनल हुआ, मैंने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया, फिर मैंने ये सेम करके ओमेगा निकाला, फिर एनर्जी का लॉस कैसे पता चलेगा, शुरुआती और फाइनल को माइनस करने पे ही तो लॉस पता चलेगा। एंड यू कैन इजिली फाइंड आउट कि एक एक स्टेप मैंने सॉल्व किया है। नोटिस करिए 2 का स्क्वायर 4 बाहर कर दिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये दिखेगा आपको, एंड फाइनली आफ्टर सॉल्विंग दिस वन यू विल गेट द रिजल्ट। इसी तरीके से क्वेश्चंस को लिखना है और बार बार रिवाइज करना है, बहुत प्यारा पेपर जाएगा, आप सोच नहीं सकते एकदम। और कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। नो ट्रिक्स नो फॉर्मूलाज, क्योंकि फॉर्मूलाज कभी कभी आपको हो सकता है कि आंसर ट्रिक्स दे दे, बट वो कभी ना कभी डेंजरस होता है। तो आई थिंक दिस थर्ड इज द करेक्ट आंसर नाउ। तो फाइनली लॉस हमारा आ चुका I बाई 4 ब्रैकेट ओमेगा 1 माइनस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो बच्चा यहीं पर सेशन आज कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा ये आज का सेशन, और हो सके तो प्लीज जितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो जरूर भी बताइएगा। और इसके बाद जो आने वाले हैं वो हमारे सीपी सर है। बस मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी पे बिलीव करिए, स्पेशली सिंह सर पे बिलीव करिए, और शायद उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, शायद ही किसी के पास इतना होगा। और आज भी इस उम्र में इस एज में इतनी मेहनत करना बहुत बड़ी बात है, वो भी सिर्फ आपके लिए। इतना डिवोशन के साथ लगे रहना, और आपसे मैं वादा करता हूं अगर आपने उनको फॉलो अप कर लिया, उनकी कही हुई बात पे बहुत ध्यान दिया और सोचा समझा विचार किया, तो यकीनन आप इस एग्जाम में अच्छी रैंक ला सकते हैं। एग्जाम बहुत बड़ा नहीं है। तो शायद एक बात अच्छी है कि एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और उनके पास शॉर्टकट नहीं है। दे हैव अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाइए आप लोग, और जितने बेस्ट कॉलेज जा सके बिल्कुल जाइए, और हमेशा बड़ा सोचने की उम्मीद करिए और उससे ज्यादा मेहनत करने की। तो मैं मानता हूं कि आप सभी स्टूडेंट जितने भी नीट एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को प्लीज शेयर करिए जितना जहां तक लोगों तक पहुंच सके, कोई छूट ना जाए, और शायद ही हो सके इसी में से कोई एक सवाल आपके नीट एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसी सेशंस के नेक्स्ट टाइम फिर से हम लोग मुलाकात करेंगे। और प्लीज जमकर पढ़िए, 1 साल डिवोशन के साथ जिंदगी में देकर तो देखिए, यकीनन जो चाहेंगे वो मुकम्मल होगा। प्लीज आप लोग मेहनत करिए और पुट अ लॉट्स ऑफ एनर्जी इन प्रिपरेशन, बहुत अच्छा होगा, आप देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन दुनिया का सबसे खूबसूरत दिन आपकी जिंदगी का होगा, और उससे खूबसूरत दिन तब फील होगा जब आप डॉक्टर बन के अपने माँ बाप के पास जाएंगे।
आप अगर रियलिस्टिक में अपनी मुस्कुराहट माँ बाप की देखना चाहते हैं, सिलेक्ट होके देखिए, क्या मुस्कुराहट है। सारी दुनिया उस दिन फेल रहेगी आपके सामने, और ऐसा लगेगा पूरा जग और जहां जीत लिया। और यकीनन भैया, सच में इस कम उम्र में इतने बड़े एग्जाम को निकालना बहुत बड़ी बात है, और आप कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।